एक खूबसूरत शहर में हरे भरे बागों के बीच एक प्यारा सा घर था जहां जैन और मरियम अपने अम्मी अब्बू के साथ रहते थे। जैन 9 साल का समझदार लड़का था और मरियम 7 साल की शरारती मगर होशियार बच्ची थी। दोनों भाई बहन हमेशा नई रोमांचक यात्राओं के बारे में सोचते रहते थे। एक दिन उनके अब्बू ने एक रोमांचक खबर सुनाई, हम कल एक खास ट्रेन के सफर पर जा रहे हैं। ये सुनते ही जैन और मरियम खुशी से उछल पड़े। लेकिन अब्बू ने एक और राज बताया, यह कोई आम ट्रेन नहीं है, बल्कि एक जादुई ट्रेन है। अगले दिन जैसे ही वे स्टेशन पहुंचे, वहां एक शानदार सुनहरी रंग की ट्रेन खड़ी थी। उसके दरवाजे अपने आप खुल रहे थे और अंदर से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। बच्चे हैरान रह गए। अम्मी, ये सच में जादुई लग रही है, मरियम ने फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही वे ट्रेन में दाखिल हुए, सब कुछ चमकने लगा। सीटें मुलायम थीं और हवा में तैरती हुई महसूस हो रही थीं। खिड़कियों के बाहर का नज़ारा बदल रहा था। पहले घना जंगल, फिर बर्फ से ढके पहाड़ और फिर एक चमचमाता नीला समुद्र। यह कैसे संभव है? जैन ने हैरानी से कहा। अचानक एक मीठी सी आवाज़ सुनाई दी। स्वागत है यात्रियों, मैं इस जादुई ट्रेन का संरक्षक हूँ। ये ट्रेन तुम्हें ऐसे स्थानों पर ले जा सकती है जो आम दुनिया में नहीं दिखते। बच्चे बहुत उत्साहित हो गए। ट्रेन एक रंग बिरंगी वादी में रुकी, जहां तितलियां रोशनी की तरह चमक रही थीं। मरियम ने एक तितली को पकड़ने की कोशिश की, तो वह हंसते हुए बोली, हम पकड़े नहीं जा सकते, लेकिन तुम हमारे साथ खेल सकते हो। अगला स्टेशन एक बादलों का द्वीप था, जहां बच्चे हवा में उड़ सकते थे। जैन और मरियम ने मजे से हवा में झूले लिए। नीचे देखने पर उन्हें नदियों की जगह दूध और शहद बहता हुआ दिखा। अम्मी अब्बू, क्या हम हमेशा यहीं रह सकते हैं? मरियम ने खुशी से पूछा। अब्बू मुस्कुराए। जादुई दुनिया हमेशा वहीं रहती है जहां तुम्हारी खुशी हो, लेकिन असली खुशी अपने घर लौटकर इन यादों को समेटने में है। जैसे ही ट्रेन ने सीटी बजाई, सब कुछ धुंधला होने लगा और एक पल में वे सब वापस अपनी सीटों पर थे। खिड़की के बाहर आम सा स्टेशन था, लेकिन जैन और मरियम जानते थे कि वे सच में एक अविश्वसनीय जादुई सफर कर चुके हैं। ये सफर हमेशा उनके दिलों में जिंदा रहेगा और शायद